हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो मेरे खूबसूरत ट्रैवलिंग जैसे प्लेटफॉर्म पर यह व्लॉग भी और व्लॉग की तरह ही बेहतरीन होने वाला है। गाइज, ये व्लॉग है दुनिया भर में प्रसिद्ध भारत के रहस्यमयी, चमत्कारिक और अलौकिक मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी हम कभी टूरिस्ट और रिलीजियस पैलेस पर जाते हैं तो हमारे को उसके बारे में जानकारी नहीं होती, वहाँ पर आने जाने में और वहाँ पर अपने आप को मैनेज करने में और वहाँ पर क्या क्या प्रोसेसर है उससे गुजरने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जब इस स्थान के बारे में अपने को पूरी जानकारी हो तो यह ट्रैवलिंग काफ़ी सरल और आसान बन जाती है। अगर आप भी दक्षिण भारत में स्थित प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड A to Z जानकारी मैं आपके लिए इस व्लॉग में लेकर आया हूँ। जैसे वहाँ पर कैसे जाया जाए, कहाँ रुके, खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था हो सकती है और उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक, और वहाँ पर दर्शन करने में किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है और कितने दिन का टूर प्लान होना चाहिए और कुल कितना खर्चा बैठ जाएगा, तो ये जानकारी आपको इस व्लॉग में मिलने वाली है। तो बने रहे इस व्लॉग में लास्ट तक। गाइज, इससे पहले कि तिरुपति बालाजी का टूर प्लान स्टार्ट किया जाए, इस मंदिर का इतिहास और इसकी रहस्यमयी बातें क्या हैं, उनकी कुछ झलकियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। भारत में कई रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर हैं, जिनमें भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं विष्णु भगवान है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो विष्णु भगवान को समर्पित है। यह आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित है। यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, और जैसे ही बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे। ऐसा लगेगा कि भगवान की मूर्ति गर्भगृह के दाहिनी तरफ स्थित है। तो गाइज, ये तो भगवान का चमत्कार है। और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वह असली हैं, कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान खुद विराजमान है। और भगवान की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र के लहरों की जैसी ध्वनि सुनाई देती है। और यह भी कहा जाता है कि मूर्ति हमेशा नम रहती है और मूर्ति को पसीना भी आता है, तो मूर्ति पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसलिए वहाँ पर तापमान भी कम रखा जाता है। मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है, और चौंकाने वाली बात यह है कि उस दिए में कभी भी घी या तेल नहीं डाला जाता। और मान्यता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं, इसलिए वेंकटेश्वर भगवान को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ एक छड़ी है। तो ऐसी मान्यता है कि बाल्यावस्था में भगवान वेंकटेश्वर की इस छड़ी से ही पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी में चोट लग गई थी। तब से लेकर आज तक शुक्रवार को उनकी ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि घाव भर जाए। इस मंदिर को पृथ्वी का बैकुंठ भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे धनी मंदिर है। अगर भारत के किसी मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है तो वह है तिरुपति बालाजी मंदिर। और यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन अपना बाल दान करवाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु भगवान भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर यहीं से प्रकट हुए थे। मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, तो इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति को एंट्री अलाउ नहीं है। और इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पदार्थ जैसे फूल, फल, दूध, घी, दही, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। अब गाइज, बात कर लेते यहाँ पर कैसे जाया जाए। अगर आप बाई एयर जा रहे हैं तो इसके सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है तिरुपति एयरपोर्ट, जो एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो देश के बाकी शहरों से वेल कनेक्टेड है। इसकी लोकेशन रेणीगुंटा से पड़ती है और यहाँ से तिरुपति बालाजी मंदिर 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है।
अगर गाइज आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो इसके सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन पड़ता है तिरुपति रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से तिरुपति बालाजी मंदिर 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश के अधिकतर बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों से तिरुपति रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाती है। अगर बाई चांस किसी शहर से तिरुपति रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप रेणीगुंटा रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ले सकते हैं। यह तिरुपति रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। रेणीगुंटा जंक्शन के लिए देश के किसी भी जगह से लगभग आपको ट्रेन मिल ही जाएगी। अब गाइस तीसरा ऑप्शन है बाई बस। तो तिरुपति में APSRTC का बस स्टैंड है जो तिरुपति रेलवे स्टेशन से 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके थोड़ा पास में ही APSRTC का सेंट्रल बस स्टैंड है जो तिरुपति रेलवे स्टेशन से 850 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो तिरुपति के आसपास के बड़े बड़े शहरों से यहाँ के लिए इजीली बसें मिल जाती है, जैसे बेंगलोर, चेन्नई। बेंगलोर यहाँ से 248 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और चेन्नई 134 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और इसके अलावा अन्य इसके आसपास बड़े बड़े शहरों से आसानी से यहाँ के लिए बसें मिल जाती हैं। अब गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पर रुके कहाँ। तिरुमाला की पहाड़ी पर जहाँ पर मंदिर है तो वह जगह एक शहर की तरह दिखाई देती है। कहने को तो वह एक पहाड़ी है लेकिन वह परिसर एकदम शहर की तरह दिखाई देता है जो तिरुपति शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गाइज यहाँ तिरुमाला पहाड़ी पर भी तिरुमाला बस स्टैंड अलग से है जिसके बगल में CRO ऑफिस है जिसका पूरा नाम सेंट्रल रिसेप्शन ऑफिस है। तो इस CRO ऑफिस में आप अपने लिए रूम बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। यहाँ पर रूम्स का किराया 50 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार करवा सकते हैं। अगर आप अकोमोडेशन के लिए ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको 90 दिन पहले ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। कभी कभी 90 दिन से पहले भी जगह मिल जाती है लेकिन उसका रेंट ज़्यादा रहता है। 1000 रुपए से 2000 के मध्य में मिलेगा वो रेंट। लेकिन जो सस्ता है 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, वह 90 दिन पहले ही बुकिंग हो जाता है। इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट है www.tirumala.org या फिर https://tirupatibalaji.ap.gov.in। तो इस पर जाकर आप अपने लिए ऑनलाइन रूम बुकिंग कर सकते हैं। आप वहां तिरुमाला पहुंचकर CRO ऑफिस में ऑफलाइन रूम बुकिंग भी कर सकते हैं। CRO ऑफिस 24 आवर्स ओपन रहता है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपको वहां रूम मिल ही जाए। अगर वहां पर रूम अवेलेबल है और आप सुबह जल्दी 3 से 4 बजे के लगभग लाइन में लगते हैं तो आपका 1.5 से 2 घंटे के अंदर नंबर आ सकते हैं। अगर आप सुबह होने के बाद लेट लाइन में लगते हैं तो आपको करीब 3 से 4 घंटे का टाइम भी लग सकता है। अगर CRO ऑफिस में रूम नहीं मिलता है तो यहाँ पर कई गेस्ट हाउस हैं तो आप इनमें भी जाकर के रूम बुक करवा सकते हैं। इनका किराया भी CRO ऑफिस के समान ही है तो आप अपने बजट के अनुसार रूम ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको रूम नहीं मिलता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। CRO ऑफिस के बगल में लॉकर रूम है तो आप वहां जाकर लॉकर ले सकते हैं और उसकी चाबी ले सकते हैं। ये सब आपको वहां पर फ्री में मिलेगा। तो इसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो आपका आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर इसके लिए नंबर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लॉकर में अपना सामान रखकर हॉल में चादर बिछाकर लेट सकते हैं, यहाँ विश्राम कर सकते हैं। और गाइज फिर भी आपकी पार नहीं पड़ती है तो तिरुपति रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही 200 मीटर की दूरी पर विष्णु निवासम भवन है। आप वहां ठहर सकते हैं। आप जैसे इवनिंग टाइम में तिरुपति रेलवे स्टेशन पहुंचे हो तो आप बाहर निकलते ही इस विष्णु निवासम भवन में रात भर विश्राम कर सकते हैं। इसके लिए आपको तिरुमाला पहाड़ी पर जाने की जरूरत नहीं है। फिर आप सुबह वहां पर पहुंच सकते हैं तिरुमाला पहाड़ी पर। और इस विष्णु निवासम भवन में दर्शन के लिए मिलने वाला सर्व दर्शन टोकन का काउंटर भी है, फ्री वाला भी और पेड वाला भी। तो आप यहां पर लाइन में लगकर दर्शन का टोकन ले सकते हैं जिसका आपका आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक नंबर आ जाएगा। फिर आप तिरुमाला पहाड़ी पर जाओगे तो आपको दर्शन का अलग से टोकन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्व दर्शन टोकन का ऑनलाइन प्रोसेस भी है, मैं आगे चलकर इस व्लॉग में वो भी बताऊंगा आपको। विष्णु निवासम भवन की तरह ही तिरुपति रेलवे स्टेशन से 2.3 किलोमीटर की दूरी पर श्री निवासम कॉम्प्लेक्स भी स्थित है। आप वहां पर भी ठहर सकते हैं और वहां पर भी आपको टिकट का काउंटर मिल जाएगा। और तिरुपति रेलवे स्टेशन से 2.8 किलोमीटर की दूरी पर तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम कॉम्प्लेक्स है। आप वहां पर भी ठहर सकते हैं, वहां पर भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
अब गाइज बात कर लेते हैं आप तिरुमाला पर पहुंचेंगे कैसे। तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास में ही तिरुपति बस स्टैंड है, तो वहां से हर 20 से 25 मिनट में APSRTC की बसें जाती हैं, जो तिरुमाला की पहाड़ी पर पहुंचाने में करीब 45 मिनट का समय लेगी और उसके टिकट की प्राइस है 65 से 70 रुपए। तिरुपति बस स्टैंड से चलते ही 3 किलोमीटर की दूरी पर एक चेक पोस्ट आता है। वहां पर बसें भी चेक होती है और पैसेंजर भी चेक होते हैं और उनका सामान भी चेक होता है। फिर चेक होने के बाद ही बसों को आगे के लिए अलाउ किया जाता है। रेणीगुंटा जंक्शन तिरुमाला की पहाड़ी से 32 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, तो वहां से भी आपको APSRTC की बसें मिल जाएगी तिरुमाला पर जाने के लिए। तो वहां से आपका टिकट लगेगा 80 से 85 रुपए का और रेणीगुंटा जंक्शन से करीब 1 से सवा 1 घंटे का समय लग सकता है। तिरुमाला पर जाते समय इस पहाड़ी के बीच में ऐसे घुमावदार रास्ते आएंगे, तो इन घाटियों को पार करते हुए तिरुमाला पर जाया जाता है। अब गाइज बात कर लेते हैं आप यहाँ पर दर्शन कैसे करें और कितना टाइम लगेगा। अगर आप दर्शन स्पेशल एंट्री टिकट के द्वारा करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस है 300 रुपए। अगर आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको 90 दिन पहले करनी पड़ेगी। ये जो दोनों वेबसाइट दी हुई है, इन पर किसी पर भी जाकर आप 90 दिन पहले स्पेशल एंट्री के टिकट की बुकिंग कर सकते हैं और फ्री एंट्री वाले टिकट की भी बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो आप यहाँ आकर ऑफलाइन लेना चाहे तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि विष्णु निवासम भवन में ले सकते हैं, श्री निवासम भवन में ले सकते हैं और TTD देवस्थानम में ले सकते हैं। अगर वहाँ पर भी नहीं लिए हैं तो यहाँ तिरुमाला पर आकर के भी ऑफलाइन ले सकते हैं, जिस तरह ये काउंटर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर स्पेशल एंट्री का टिकट लेने में आपको लाइन में करीब 4 घंटे का समय लग जाएगा। फ्री एंट्री का टिकट नहीं लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं पड़ती है, पहले जरूरत पड़ती थी। यहाँ पर दर्शन करने से पहले श्रद्धालु मुंडन हॉल में अपने बालों का मुंडन करवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर बालों का दान करने से भगवान श्री वेंकटेश्वर के ऋण को चुकाने में मदद मिलती है, क्योंकि उन्होंने धन के देवता कुबेर से धन उधार लिया था। तो इस मुंडन हॉल में बहुत से नाई रहते हैं जो फ्री में सभी श्रद्धालुओं का मुंडन करते हैं, जहाँ पर 15 से 20 मिनट में नंबर आ जाता है। इन नाई लोगों को सैलरी तिरुमाला ट्रस्ट की तरफ से मिलती है। अगर आप अपनी श्रद्धा से 10-15 रुपए देना चाहो तो दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुंडन करने के बाद इस पवित्र पुष्करणी कुंड में स्नान करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और सभी मुरादें पूरी होती है। पुष्करणी कुंड में स्नान करने के बाद वरराजस्वामी टेम्पल में दर्शन करने होते हैं। कहा जाता है कि श्री वेंकटेश्वर भगवान अपने श्रद्धालुओं से तभी खुश होते हैं, पहले पुष्करणी कुंड में स्नान करें, फिर वरराजस्वामी के दर्शन करने के बाद उनके दर्शन करें। अब गाइज फाइनली तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ता है। स्पेशल एंट्री टिकट वालों की लाइन अलग से होती है और फ्री दर्शन करने वालों की लाइन अलग से होती है। अगर आप स्पेशल एंट्री टिकट से हो तो आपको 3 से 4 घंटे का टाइम लग सकता है दर्शन करने में, और विशेष अवसरों पर 8 से 10 घंटे का टाइम लग सकता है। अगर आप फ्री दर्शन करने वालों की लाइन में हैं तो आपको 20 से 25 घंटे का समय लग सकता है दर्शन करने में, और विशेष अवसरों पर 30 से 40 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन इस दौरान घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जगह जगह पर तिरुमाला ट्रस्ट की तरफ से हर तरह की सुविधा की गई है, चाहे वो खाने पीने की हो, टॉयलेट बाथरूम की हो, या पीने के पानी की व्यवस्था हो, या रेस्ट करने के लिए वेटिंग हॉल हो। तो ऐसे बीच बीच में सारी व्यवस्थाएं हैं। गाइज, मैं एक बात बताना भूल गया था, जब आप दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तो उससे पहले अपने सामान को जमा कराना होता है, चाहे वह मोबाइल हो या बैग्स हो। तो इसके लिए वहाँ अलग से काउंटर बने होते हैं और वहाँ भी लाइन लगती है। तो वहाँ जमा कराने में आपको करीब 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। इससे बढ़िया है आप अपना सामान अपने रूम में रख कर ही आए, वरना यहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा और समय खराब होगा और परेशान भी होंगे। एक बात और बता दूं, अगर आप प्राइवेट होटल में रहना चाहते हैं तो तिरुमाला में कोई भी प्राइवेट होटल नहीं है, तो आपको वापस 22 किलोमीटर दूर तिरुपति शहर में ही जाना पड़ेगा अगर आप प्राइवेट होटल में रहना चाहते हैं। तो गाइज, काफी मशक्कत के बाद तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन नसीब होते हैं, तो आप भी भगवान के सामने प्रार्थना करके अपनी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। गाइज, जब आप दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो आपको एक एक लड्डू प्रसाद के रूप में दिया जाता है, और स्पेशल एंट्री के टिकट वालों को 2-2 लड्डू दिया जाता है।
अगर आप एक्स्ट्रा लड्डू लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। जैसे 2 लड्डू के बॉक्स के लिए 10 रुपए है, 300 ग्राम के लड्डू के बॉक्स के लिए 25 रुपए, मीडियम साइज के लड्डू के बॉक्स के लिए 50 रुपए और लार्ज साइज के लड्डू के बॉक्स के लिए 200 रुपए देने पड़ेंगे। और जो यहाँ का प्रसाद हॉल है, अन्ना प्रसादम हॉल, वह दुनिया की सबसे बड़े रसोई में से एक है। यहाँ पर प्रतिदिन 60 से 70 हजार तीर्थयात्रियों को फ्री में खाना परोसा जाता है, जिसके नाश्ते का टाइम होता है सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक, जिसमें होता है उपमा, पोंगल, वर्मीसेली उपमा चटनी के साथ। और लंच का टाइम होता है सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, जिसमें होता है चक्रा पोंगल, कर्री, चटनी, राइस, सांबर, रसम और बटर मिल्क। और डिनर का टाइम होता है शाम 5 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक। इसमें भी वही चीजें होती हैं जो लंच के टाइम होती है। तो यह प्रसाद काफी स्वादिष्ट होता है, तो इसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। अगर आप बाहर कहीं होटल या रेस्टोरेंट में यहाँ तिरुपति में मिलने वाला खाना खाना चाहते हैं तो बता देता हूँ यहाँ का कौन कौन सा प्रसिद्ध खाना है। दद्दोजनम दही चावल, पुलिहोरा इमली चावल, वड़ा और चक्रा पोंगल, मिरियाला पोंगाली, अप्पम, पायसम, गुड़ और मुरक्कू, डोसा, सीरा, तली हुई इडली, उत्पम। और अब गाइज इस तिरुपति शहर में और कौन कौन सी चीजें हैं देखने लायक, उनके बारे में बता देता हूँ। गोविंद राजा स्वामी मंदिर, जो तिरुपति बालाजी से मात्र 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। श्री वारी म्यूजियम, जो तिरुपति बालाजी से 1.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कपिला तीर्थम, यह तिरुपति बालाजी से 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। टी गार्डन, यह तिरुपति बालाजी से 950 मीटर की दूरी पर स्थित है। श्री पद्मावती अम्बावारी टेम्पल, यह तिरुपति बालाजी से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। वेंकटेश्वर जूलॉजिकल गार्डन, यह तिरुपति बालाजी से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। कानीपकम विनायक मंदिर, यह तिरुपति बालाजी से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रागिरी, यह तिरुपति बालाजी से 31 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीनिवास मंगापुरम टेम्पल, यह तिरुपति बालाजी से 29 किलोमीटर की दूरी पर है। तालकोना झरना, यह तिरुपति बालाजी से 77 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फ्रेंड्स, इनमें से तालकोना झरने के अलावा बाकी की जगह पर आप ऑटो के माध्यम से घूमना चाहते हैं तो ऑटो वाला आपसे चार्ज करेगा 1000 रुपीज। अगर इसमें तालकोना झरने को भी शामिल कर ले तो ऑटो वाला चार्ज करेगा 1500। अगर फ्रेंड्स आप तिरुमाला के परिसर में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं तो तिरुमाला ट्रस्ट की तरफ से फ्री बसें चलाई जाती है, तो इनमें बैठ करके आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इस तरह की होती है ये फ्री बसें। फ्रेंड्स, आपका तिरुपति का टूर प्लान 3 दिन का तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की भीड़ है उसको देखते हुए कम से कम 3 दिन का टूर प्लान जरूर होना चाहिए। अब गाइज बात कर लेते हैं यहाँ के 3 दिन के टूर प्लान में कुल कितना खर्चा बैठ जाएगा। इसमें आपके आने जाने का खर्चा इंक्लूड नहीं है, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। अगर आप तालकोना झरना सहित बाकी सभी जगह घूमते हैं तो ऑटो वाले के 1500 रुपये हो गए। अगर आपको CRO ऑफिस में 50 रुपये वाला बेड मिल जाता है तो 3 दिन के 150 रुपये वो अलग से हो गए। और खाने पीने का कोई खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रसाद फ्री में दिया जाता है, लंच और डिनर भी दिया जाता है। 70 रुपये तिरुपति स्टेशन से तिरुमाला पर बस से पहुंचने के हो गए। और 200 से 300 रुपये भगवान की दक्षिणा का आप अपने हिसाब से मान लीजिए। तो 3 दिन का एक व्यक्ति का कुल खर्च आता है 2020 रुपये।